जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो 52 वीक लो के आसपास हैं, और एक शेयर जिसके रिजल्ट्स आए हैं रिसेंटली। 12 रुपये का शेयर, लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट के अंदर आई है। साथ ही 3-4 और शेयर के बारे में बात होने वाली है जिनके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं आरती इंडस्ट्री से। 440 रुपये का भाव है। देख लीजिए पिछले 6 महीने के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। 52 वीक लो टच किया 390 रुपये, वहाँ से थोड़ी तेजी बनी लगभग 13-14% की। कितने की? 13-14% की। जब ये नीचे की साइड में आया तब लगातार आपको बताया कि 52 वीक लो शेयर की लिस्ट ये है, देख लीजिए। आपको बताया था। अब अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। क्या इस गिरावट को देख कर डर जाएं, घबरा जाएं? अभी फिलहाल ट्रेंड निगेटिव ही है ज़्यादातर शेयर का। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेयर के अंदर बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर तेजी भी बन रही है। फिलहाल अभी देखेंगे तो गिरावट का माहौल ही देखने को मिल रहा है, तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। शेयर है रतन इंडिया पावर। पावर सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी। तो यहाँ पर समझिए, पहले पावर सेक्टर की डिमांड कभी बंद नहीं होने वाली, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। 12 रुपये 84 पैसे का शेयर है। सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, वो देख लीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मार्केट कैप 6,800 करोड़ का है। पीई रेशियो भी देख लीजिए, ठीक है, एक का भी नहीं है। तो सारी चीज़ें मिल तो ओके रही हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन एक रिस्क भी है। क्या? कि कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे या थोड़ा सा और डीप में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर थी, अच्छी खासी गिरावट थी। और गिरावट के बाद इसके अंदर जो तेजी बनी, ठीक है, 1 रुपये का शेयर होता था थोड़े समय पहले। कितने का शेयर होता था? 1 रुपये का। यहाँ पर देखिए कितने का शेयर होता था, ये देख लीजिए, 1 रुपये का शेयर होता था। 1 रुपये से 2020 के अंदर थोड़ी सी तेजी बनी, फिर गिरावट, तेजी, गिरावट। जब भी कभी तेजी बनती है उसके बाद गिरावट होती है। तो गिरावट के बाद फिर दोबारा से वेट आपको करना पड़ता है कि कब तेजी बनेगी। फिलहाल देखिए ट्रेंड तो थोड़ा सा ऊपर का ही था, ये जबरदस्त तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट हो गई। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ये 3 रुपये का शेयर था, अभी 12 रुपये खड़ा है। मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि आप ये क्यों भूल जाते हैं। ये 3 रुपये का शेयर था, ये 4 रुपये का शेयर है, तो अभी भी महंगा ही हुआ। 2023 में कोई 4 रुपये का शेयर है, आज की डेट में 12 रुपये है। सस्ता है क्या शेयर? वो समझिए, इस चीज़ को समझना होता है कि शेयर को ज़बरदस्ती भगा दिया जाता है। फिलहाल देख सकते हैं जैसा भाव है वैसा ही कंपनी का काम है। चलिए, त्यागी टेनेटिव्स इस शेयर को खरीदें या कौन से शेयर को खरीदें हमें पता ही नहीं है। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको खरीदना बेचना है कुछ भी आप कर सकते हैं। जानकारी मैं आपको ऐसी देता हूँ कि आपको डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प में आपको मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने, आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कहीं कोई रिस्की टाइप शेयर है तो क्या हो गया, आपका पैसा खा जाएगा वो, उसकी हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लगाना ही नहीं होता रिस्की टाइप में। चलिए, 806 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 913 करोड़ का, उसके बाद 931 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 882 करोड़ का, उसके बाद 733 करोड़ का। ठीक है, देख लीजिए जैसा भाव है वैसा ही कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर मुझे इस कंपनी के अंदर लगी है कि 247 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, 183 करोड़ का, 219 करोड़ का। इस तरीके से देखिए धीरे धीरे 200 करोड़ की रेंज से घटते घटते ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखिए कितना आ गया, 90 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो मज़ेदार बात रहेगी। ठीक है, तो यही इसके अंदर निगेटिव चीज़ है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका गिरता ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि पिछली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 1,35,00,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 1,35,00,000 का। उसके बाद 4 करोड़, उससे पहले 93 करोड़। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये 93 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली इतना नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे। पहले 1 करोड़ का नुकसान था, अभी देखिए 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये 4 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा है। आप देखेंगे 10,000 करोड़ का भी प्रॉफिट है, 93 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे पहले बड़ा बड़ा नुकसान है। तो जब ये आपको दिखाई देगा कि ये 10,000 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, इसको देख के जो लोग शेयर खरीदे वो गलती कर रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अदर इनकम से प्रॉफिट बना है। देखिए 10,700 करोड़, इतना तो इस कंपनी का नेट रेवेन्यू भी नहीं है। उसके बाद देखिए 84 करोड़ का देखने को मिला, 88 करोड़ का देखने को मिला। इसी कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जहाँ पर 10,000 करोड़ का है तो ये मार्च 2024 का है। देख लीजिए रेवेन्यू भी कितना है,
913 करोड़ का। तो 10,000 करोड़ का कैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट बन सकता है? ये अदर इनकम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, कंपनी है बीपीसीएल। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए 6 महीने में हुआ क्या है, इसके साथ गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, हुआ क्या है, तेजी बनी थी अच्छी खासी, तेजी तेजी तेजी, उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 6 महीने से तेजी बनी थी पहले, और 6 महीने से गिरावट है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको दिखाई दे रही है। 376 रुपये से गिरते गिरते शेयर काफ़ी नीचे तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स में दम मुझे नज़र आ रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट कैप भी देख लीजिए कितना है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो देखिए 1 साल पहले 1,15,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,16,000 करोड़ का, उसके बाद 1,13,000 करोड़ का, उसके बाद 1,02,000 करोड़ का, उसके बाद 1,13,000 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि कम हुआ था, थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितना है, 7,400 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 4,500 करोड़ का था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 1 साल पहले कितने का था, 6,100 करोड़ का, उसके बाद 8,000 करोड़, नहीं हाँ, उसके बाद 8,900 करोड़ का भी हुआ है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदर इनकम से भी अच्छा ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट देखेंगे तो 3,800 करोड़ का। इससे पहले वाले क्वार्टर में 2,200 करोड़ का था। उससे पहले 2,800 करोड़ का। 1 साल पहले 4,700 करोड़ का था, ठीक है। तो किसी किसी क्वार्टर्स में बढ़िया आ जाता है, किसी में कम भी आ जाता है। तो पिछले 2-3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की अगर बात करते हैं पिछले, तो उनसे तो परफॉर्मेंस अच्छी ही है। देखिए ये वाला क्वार्टर देखेंगे 1, 2, 3, उससे पहले वाला अगर देखेंगे 3,100 करोड़ का था, ठीक है। तो 4,700 करोड़ वाले से थोड़ा सा कम है, लेकिन बीच बीच में किसी किसी क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो एवरेज में अगर देखें तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स बीपीसीएल के बढ़िया है। चलिए, ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर जी। रिजल्ट्स आ जाए, कोई परफॉर्मेंस तो दिखाई दी नहीं है। शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट, तेजी यही रहा, क्या करें शेयर के अंदर, ठीक है। तो देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देखने नहीं है। गिरावट हो रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी। शेयर तो काफ़ी दिन से, 6 महीने से देखें तो नीचे ही गिर रहा है, क्या करें। मतलब ये गिर रहा है ना, तो एक गरीब इंसान के लिए इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। ये गिर गिर के 2300 रुपये से और नीचे 1,500 रुपये तक आ जाए, तब मज़ेदार बात और ज़्यादा रहेगी। ये जितने दिन तक ज़्यादा नीचे रहेगा, रुका रहेगा, एक गरीब इंसान के लिए उतनी अच्छी बात रहेगी। क्योंकि एक जॉब करने वाले इंसान के पास सैलरी आएगी तो पैसा आएगा। अब एक शेयर काफ़ी दिन तक नीचे ही रहता है और उसके बाद बढ़ता है, तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करता कोई। सारा पैसा एक साथ लगाना है, बस चल रहा है कॉल पुट इंट्राडे, इधर उधर मारना है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। रिजल्ट्स में आपको इसके दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो 1 साल पहले 15,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 15,200 करोड़, उसके बाद 15,700 करोड़ का, उसके बाद 15,900 करोड़ का, उसके बाद देखिए 15,800 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो जो गिरावट देखने को जो मिली है पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी, तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस आ गई है। बस उसी का असर पड़ता है कि शेयर थोड़ा सा रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई डरना नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,600 करोड़ का, उससे पहले 3,700 था, उससे पहले 3,700, उससे पहले 3,500। 1 साल पहले के अकॉर्डिंग देखें तो बराबर है, और इन वाले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर ऑलरेडी गिरा हुआ ही है, अब इसमें क्या और आप दिमाग लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट अगर देखें तो बढ़ गया है, यहाँ पर 2,900 करोड़ का है। चलिए, उससे पहले 2,500 करोड़ का था, उससे पहले 2,600 करोड़ का, उससे पहले 2,500 करोड़ का, उससे पहले 2,508 करोड़ का। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदर इनकम देख लेते हैं एक बार कि अदर इनकम इसके अंदर कितना ऐड हुआ है। तो अदर इनकम पहले 200-300 करोड़ होता था, ठीक है। किसी क्वार्टर में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, लेकिन इस बार 740 करोड़ अदर इनकम जुड़ा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया। देखिए पिछले क्वार्टर में 2,500 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 2,900 करोड़ का। इसमें 700 करोड़ निकाल देते हैं तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 700 पूरा नहीं निकलेगा, बराबर फ्लैट ही परफॉर्मेंस मान के चलें, ठीक है। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो फ्लैट में तो आपको मालूम है शेयर रुक जाएगा या थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा, लेकिन गिरावट ऑलरेडी है। चलिए, अगला शेयर है इरेडा। क्या करें इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर आपको बता के रखा हुआ है, आईपीओ के भाव पे चला जाइए 30 रुपये। परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 30 रुपये से कंपेयर कीजिए, 300 मारा, ठीक है। अब गिरा, सस्ता किया है बड़े प्लेयर ने, तो यहाँ पर बेच ही रहा होगा और क्या करेगा,
ठीक है। उस चीज़ पे ही आपकी थोड़ी सी नज़र। फिलहाल अभी देखिए गिरावट ही गिरावट चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम ही है कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। कितना माल बेचा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कि कितना माल बेचा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अगला शेयर है बजाज फिंसर्व। जब इस कंपनी का स्प्लिट दिया इस कंपनी ने, एक शेयर के बदले में 10 शेयर, उसके बाद ये शेयर ऐसे गिरता चला गया, लेकिन ये जहाँ से गिरा वहीं पहुँचा एक बार। अब ये दोबारा फिर यू शेप बनाएगा। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा खरीदना है, जिंदगी भर कमाते रहिए पैसा। बढ़िया शेयर है, कर सकते हो इस काम को। मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। देख लीजिए 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए। यू शेप बना था ये नीचे की साइड में, ठीक है। यू शेप बना था ये, और उसके बाद देखिए तेजी, और उसके बाद फिर यू शेप बनना शुरू हो रहा है धीरे धीरे नीचे से गिर के, ठीक है। 1550 रुपये तक लगभग इसने नीचे मारा है। उसके बाद देखिए 1742 है। ऐसे ही पैसा बनता है। बजाज फाइनेंस गिरता है किस लिए? बस पैसा बनाने के लिए लोगों को। बजाज फाइनेंस कितनी बार गिरेगा आने वाले टाइम में भी? सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोगों का। दोस्तों अगली कंपनी होगी KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। 4110 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज अच्छी खासी तेजी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे गिरावट है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे उछल कूद मचा रहा है, नीचे गिरता है ऊपर बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं तो शेयर नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद फिर उछाल देखने को मार देता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। 39,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना? 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 साल में तो शेयर ने ऊपर 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 ही जा रहा है। तो आपको मालूम ही है कि ऊपर 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 के चक्कर में फिर क्या होता है। 650% के रिटर्न, लगभग 6.5 गुना पैसा करके दे चुका है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन फिर होता है क्या है, आपको मालूम है कि पेड़ बनने के बाद क्या होता है, फिर रुक जाता है शेयर। रुका हुआ है, देखिए गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, ठीक है। कंपनी में जान है, पोटेंशियल है, मजबूत है। दिखा देता हूं मैं, क्योंकि ऐसा भागा है तो प्रॉफिट भी ऐसे ही भागा होगा। देख लेते हैं दोस्तों। बात करें 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 2059 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300 करोड़, उसके बाद 2060 करोड़ का, उसके बाद 2280 करोड़ का, उसके बाद 2467 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप, 241 करोड़ से पहले 221 था, 245 और 1 साल पहले 215 था, ठीक है। परफॉर्मेंस थोड़ी सी और भी अच्छी रहती तो और बढ़िया था, क्योंकि शेयर अभी टॉप पे खड़ा है। और परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिए 2 क्वार्टर से डिप हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी बढ़ गई है, 165 करोड़। 1 साल पहले 151 था, ठीक है प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए एक बार प्रॉफिट, आप देखेंगे तो खुद आप कहेंगे कि बढ़िया बात है। देखिए इसका प्रॉफिट देखिए, पिछले 5 साल से देखना चाहते हैं, चलिए मैं 5 साल से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि 5 साल से लगातार भाग रहा है। देखिए 255 करोड़ से पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 270 करोड़। उसके बाद 376 करोड़, 477 करोड़, पूरे पूरे साल का, क्वार्टरली बात नहीं चल रही है। उसके बाद 581 करोड़, उसके बाद देखेंगे 639 करोड़। तो लगातार ऊपर की साइड में ही भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉफिट 6-7 गुना हो गया हो, ऐसा नहीं है। समझ रहे बात को? पिछले 5 साल में 6-7 गुना नहीं हुआ है प्रॉफिट, जस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन शेयर कितना हो गया? इतना। तो बस उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आगे आपको सारी चीज़ें देखनी है। एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, लेकिन प्रॉफिट देखिए उसके अंदर, देखिए कि गिरावट हो सकती है उसके अंदर भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बड़ी तेजी बन चुकी है। तो अगर बात करते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम की, 154 रुपये का भाव है। कितने का? 154 रुपये का। 1 महीने के अंदर देखिए, 6 महीने के अंदर देखिए गिरावट 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 देखने को मिल रही है। तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट चल रहा सिलसिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अच्छी खासी 79 से यहाँ पर देखिए 80 से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। बढ़िया तेजी बनी। उसके बाद देखिए गिरावट गिरावट गिरावट। अब 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका देख लीजिए एक बार। देखिए कितने का शेयर था और कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? 6000% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं पिछले 5 साल में जी। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा देखिए, जब भी बड़ी तेजी बनी है उसके बाद बड़ी गिरावट होती है। आप समझिए सारी चीज़ों को। मार्केट कैप छोटा ही है कंपनी का, 3400 करोड़ का मार्केट कैप है।
छोटी कंपनी है, प्रॉफिट भी ठीक है, लेकिन जो 5 साल में इतना पैसा बना के दिया है, थोड़ा सा रुकना चाहिए आपको। आज देखिए रिजल्ट्स की भी अगर बात करें तो रिजल्ट्स अच्छा है, 161 पे खुलता है, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, थोड़ी थोड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो फंसना नहीं है किसी भी शेयर के अंदर, ध्यान लगाना है आपको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 52 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 136 करोड़, 112, 199 करोड़, और अभी देखेंगे 216 करोड़ का। तो प्रॉफिट के अंदर तो अच्छे ही जंप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से गिरा है, ये गलत बात है। 18% था, हाँ यहाँ पर देखिए 18 करोड़ था, अब 16 करोड़ रह गया, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था। 8 करोड़ पिछले क्वार्टर की अगर बात करें, 1 साल पहले वाले क्वार्टर की बात करें, उसके अकॉर्डिंग अच्छी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ही पिछले क्वार्टर से गिरा हुआ है, ठीक है। तो एक फ्लैटी परफॉर्मेंस बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो गिरा हुआ है प्रॉफिट, लेकिन इन वाले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। तो पहले प्रॉफिट ऐसे ही होता था कंपनी का, 1-2 करोड़, 3 करोड़, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 7-8 करोड़। तो परफॉर्मेंस हम ओके ही बोलेंगे, परफॉर्मेंस खराब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1-2 करोड़ की अपेक्षा तो ये ठीक है। पिछले क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अच्छी ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहो तो शेयर पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे कीजिएगा, कम पैसे, क्योंकि बड़ी कितना पैसा बना के दे दिया है, 6000% का मतलब समझ रहे, 600 गुना पैसा कर दिया इसने लोगों का। कितना कर दिया? 600 गुना पैसा कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।